हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी करवा रहा हूं और आपको पॉलिटेक्निक की पर डे एक वीडियो मिला करेगी और उस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाएंगे और जैसे कि आपको पूरा बेसिक से समझाया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और शेयर भी करें, जैसे कि कुछ बच्चे भी तैयारी कर सकें। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ब्राइटनेस ऑन कर लेता हूँ इसकी, और सबसे पहले आज अम्ल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फ्रेंड्स, अम्ल किसे कहा जाता है? इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, और कलर की बात करें, कलर चेंज कर लेता हूँ। अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अम्ल की थ्योरी में से भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसा बन जाता है जो कि आप कर नहीं पाते हैं और आप उस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले मेरे चैनल विशाल अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, तो जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अम्ल किसे कहते हैं? गुण, उपयोग और स्रोत और उदाहरण। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये आना चाहिए। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H पॉजिटिव अम्ल देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। कैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं? आप कह सकते हैं वो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H पॉजिटिव क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम एसिड कह देते हैं। और अम्ल को ही हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अम्ल को एसिड कहते हैं। फिर आता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसिड का पीएच मान कितना होता है? तो आप बता सकते हैं 7 इसका पीएच मान होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 7 होता है। और आप यदि आप नोट्स भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है। वह अणु या आयन जो प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वे कौन से अणु होते हैं जो प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं? तो कौन होते हैं? वो होते हैं अम्ल होते हैं। कौन होते हैं? एसिड होते हैं जो रखने की क्षमता, प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वे अणु या जो देने की क्षमता रखते हैं, तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया जाता हूँ मैं कि अम्ल किन्हें कहते हैं। अम्ल उन्हें कहते हैं जैसे कि NH4 प्लस पॉजिटिव जब इसे डिकम्पोज करते हैं तो NH3 प्लस और H पॉजिटिव में टूटता है। किस में टूटता है? इन दोनों में ही तो टूटेगा फ्रेंड्स। और H जब पॉजिटिव आता है तो किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं उन्हें फ्रेंड्स, जिसे कि अम्ल कहा जाता है। अम्ल कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अम्ल के और आपको मैंने बता दिया है किन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है जो एक जल है और जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है, और जिन्हें हिंदी में अम्ल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपके लिए। ठीक है, अब इसके गुण की बात आती है। गुण किन्हें कहा जाता है? गुण की बात आती है, अम्ल एक संरक्षक प्राकृतिक का होता है। कैसा होता है? संरक्षक प्रकृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। अम्ल एक वैद्युत का चालकता को प्रदर्शित करता है। किसी पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ऐसा कौन सा वो है जो चालकता को प्रदर्शित करता है वैद्युत? तो आप लिख सकते हैं अम्ल। अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया है Mg प्लस HCl, तो MCl प्लस H2 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसमें से ये इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती है क्योंकि फ्रेंड्स हम थ्योरी से लेकर करवा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरी से ही बनकर आते हैं। ठीक है, फिर आपको हम इसके MCQ करवाएंगे, फिर जो बार बार रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चन उन्हें भी करवाएंगे। अम्ल के प्रकार की बात आती है। अम्ल के प्रकार इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। अम्ल के कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। अकार्बनिक अम्ल के प्रकार होते हैं टाइप ऑफ एसिड, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है एसिड और टाइप ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अम्ल और
एक कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। पहले कार्बनिक के बारे में देख लेते हैं। कार्बनिक अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होता है। कैसे गुण होता है? अम्लीय गुण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं। और खट्टे फलों में प्राय कार्बनिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कार्बनिक अम्ल होता है। इनमें से कुछ अम्ल सामान्यतः प्रयोगशाला में भी प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्रयोगशाला में और लैब में भी प्रयोग किया जाता है। और कुछ खट्टे फल ऐसे कार्बनिक अम्ल होते हैं। और कुछ अम्ल सामान्यतः लैब में भी यूज़ किया जाता है, उनका लैब में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, आगे नहीं चलते हैं। अकार्बनिक किसे कहते हैं? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, वेरी। खनिज अम्ल भी, अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहते हैं। अब आता है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? प्रबल अम्ल की बात आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से थ्योरी में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बार जो मैं रिपीटिशन पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें भी मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा एक बार लास्ट में। वे जो अम्ल जल से घुलकर पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं। फ्रेंड्स क्या बोल रहा है? जो अम्ल जल से घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में बताएं, अम्ल जो जल या किसी अन्य विलायक पूरी तरह से घुलकर एक बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन तथा प्रोटीन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल। और विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं? चालक होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेडलाइन बन जाती है ऊपर से, जो पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें ही कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। प्रबल अम्ल की एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रबल अम्ल की प्रतिक्रिया दर तीव्रता होती है। कैसी होती है? जो क्रिया होती है वो कैसी तीव्र होती है फ्रेंड्स। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक, और हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl फ्रेंड्स। क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ऐसे आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब आता है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल ऐसे जो जल में घुलने पर पूरी तरह से कुछ ही भाग विभाजित करते हैं। मतलब जल में जब घुल जाते हैं और कुछ ही जो भाग होता है उससे कुछ ही भाग को वो विभाजित कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और इनकी एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से बन जाती है, ये विद्युत के कम चालक होते हैं। अधिक चालक कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल। ये होते हैं कम, विद्युत के कम चालक होते हैं। एक लाइन यहाँ से बन जाती है इम्पोर्टेंट। तथा इनकी जो प्रतिक्रिया जो होती है धीमी होती है फ्रेंड्स। कहती है दर कैसी होती है? मीडियम होती है, मतलब धीमी होती है, स्लोली होती है इनकी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है एसिटिक अम्ल। इसके जो एग्जाम्पल हैं, दुर्बल एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और ऑर्जेलिक अम्ल। इनके सबके मैं आपको नीचे केमिकल फॉर्मूले भी बताऊंगा फ्रेंड्स। सांद्र और तनु अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे बताऊंगा सांद्र अम्ल के बारे में आपको। सांद्र अम्ल के बारे में आपको ज़रूरी जानना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको नीचे इसके सारे फॉर्मूले भी बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको तनु अम्ल के बारे में बताता हूँ मैं। सांद्र अम्ल, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है तो जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो ऐसा अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि जल की मात्रा तो अधिक हो, ठीक है, जल की मात्रा बहुत कम हो तथा अम्ल की मात्रा, एसिड की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो, मैक्सिमा हो, और जल की जो वाटर की जो मात्रा है वो आपकी क्या हो? बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र कह देते हैं। अब तनु की बात आती है, ये तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन भी कर सकते हो आप इस वीडियो को। और दोस्तों किसी को PDF चाहिए तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी वो आप कमेंट कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल, जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है। विलय क्या किया जाता है? विलय जल में किया जाता है। इसमें
जिसमें बहुत कम मात्रा अम्ल की हो, जल की मात्रा और अधिक मात्रा जल की हो, मतलब अपोजिट हो जाता है फ्रेंड्स इसका और इसका। तनु और सांद्र का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसे तनु अम्ल कहते हैं, इसे सांद्र अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थे और अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन की प्रत्येक इकाई वॉल्यूम कम हो जाती है, कम होती है। क्या होती है, वॉल्यूम कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। इसमें से आपको कुछ नहीं पूछ सकते, इसमें बस HCl का फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है वीडियो इस टॉपिक से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह देते हैं। इस वीडियो में अगर जल की मात्रा अधिक हो, किसी वाटर की जो मात्रा हो क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु हाइड्रोलिक अम्ल कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अब इसके उपयोग जान लेते हैं। यूज़ ऑफ एसिड, इंग्लिश में कहेंगे यूज़ ऑफ एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। अम्लों का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। हर क्षेत्र में किया जा सकता है। इसका उपयोग H2O, इसका फॉर्मूला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ये आपको अब आपका रिवीजन के तौर पर चल रहा है वीडियो। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली खट्टी चीज़ों को कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है। जो अब जैसे खट्टी चीज़ खाते हो, इमली में क्या रहता है, कार्बनिक अम्ल रहता है। और अम्ल में से कुछ अम्ल प्रयोगशाला में भी यूज़ किए जाते हैं। एसिटिक अम्ल विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में खाद्य पदार्थों को खट्टा करने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और तथा इस अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ में वरिष्ठ खट्टा स्वाद देने के लिए किया जाता है। जैसे कि खट्टा स्वाद देना होता है तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, इस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। फिर आता है एस्कार्बिक अम्ल। यह अम्ल का प्रयोग रोगों को उपचार के लिए किया जाता है। स्कर्वी रोग, अर्थमिज्जा से संबंधित रोग के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्ट्रिक अम्ल। सॉर्ट्रिक अम्ल खाने की चीज़ों और फ्लेवर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल का इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात आती है। सल्फ्यूरिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में से। फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। सभी बच्चे जानते होंगे और ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। मैं इसका उपयोग बता रहा हूँ। सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। सीसा संचायक बैटरियों में अम्लों का प्रयोग किया जाता है। पेट वर्णक रंजक आदि के निर्माण में अम्लों का उपयोग किया जाता है। निर्माण में इसे अम्लों का प्रयोग भी कहा जाता है। ध्यान विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। फिर आ जाता है HCl के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोरीन का यौगिक है। कि इसका यौगिक है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का यौगिक से बनता है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार नीचे जाकर। HCl जैसे कि एक बार और H + Cl का जब योग करेंगे तो HCl बनेगा। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोराइक एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ फ्रेंड्स। और ऊपर एक वो पाई जाती है अम्लों के स्रोत। सल्फ्यूरिक अम्ल में हरा कसीस पाया जाता है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपके लिए बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिकों में थ्योरी में से चुराए गए ये टॉपिक है। एसिटिक अम्ल में सिरका, अचार। टार्ट्रिक अम्ल में एक अंगूर जो खट्टे होते हैं। सॉर्ट्रिक अम्ल में नींबू, संतरा। और इसमें लैक्टिक जो अम्ल होता है उसमें दही या दूध पाया जाता है। जैसे कि आप दूध भी और दही भी, जैसे कि आपको बात लैक्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है, तो उसमें दूध भी पाई जाती है, दही भी पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल में घास पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है,
फॉर्मिक अम्ल में चींटी, बिच्छू आदि मधुमक्खी। ऑर्गेनिक अम्ल में टमाटर, ऑर्गेनिक अम्ल में क्या होता है, टमाटर। और मौलिक अम्ल में क्या होता है, सेब। मौलिक अम्ल इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट का टॉपिक सेब। एप्पल एक किस में पाया जाता है, मौलिक अम्ल। और नीचे कुछ फॉर्मूले जो कि मैंने आपके लिए बनाए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक का HCl फॉर्मूला होता है, इसका H2SO4 फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, कितना होता है, HNO3 होता है। ऑर्गेनिक अम्ल का C2H2O4, इसका फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है। कितना होता है, C2H2O4, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इसका फ्रेंड्स। और इसका आता है, जैसे कि आपको मैंने सिट्रिक अम्ल उसका बताया था, इसमें ये पूछे इम्पोर्टेंट है, नींबू और संतरा पाया जाता है, इसमें खट्टी चीज़ पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आता है आपका कार्बोनिल जो अम्ल है उसमें H2CO3 होता है। लैक्टिक अम्ल में C3H3O3। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये तीनों के लास्ट के आप में। फॉस्फोरिक का H3PO4, H3O4P क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H3O4P। फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, H3, ये होता है आपका फॉर्मूला फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको फॉर्मूला लाल दवा का पता चल गया हो, KMNO4 इसका फॉर्मूला होता है लाल दवा का। किसका होते हैं, लाल दवा कहा जाता है इसे, लाल दवा। नोट डाउन कर लो फॉर्मूले, लाल दवा कहा जाता है। और फिर इसमें फ्रेंड्स एक वो आता है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मौलिक अम्ल में पाया जाता है सेब, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही फॉर्मूले जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे भी नेक्स्ट वीडियो पर डे आपको एक मेरी वीडियो मिला करेगी जिसमें कि मैंने पॉलिटेक्निक के बारे में ही डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। और मेरे जो मैं आपको बताता हूँ और उसके आप नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं अच्छी तरीके से, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आप उन्हें पढ़कर जा सको। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने।